हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ स्लीव्स शॉल का ये आइडिया लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और ये पहनी हुई बहुत ही कंफर्टेबल है और प्यारी लगती है। इसको बनाने के लिए आप कोई भी अपनी पुरानी या न्यू शॉल यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 3 टाइप्स की शॉल ली हैं, इनके साइज़ेस डिफरेंट है। ये बताने के लिए कि आप कौन सी शॉल इसमें लें तो वो आपकी परफेक्ट ये स्लीव्स शॉल बनेगी। इसमें सबसे पहले मेरे पास जो ये शॉल है, ये स्टॉलर है। इसका साइज़ आप देख लें, इसका साइज़ तकरीबन इसकी लेंथ 2 मीटर होगी और इसकी जो विड्थ है वो बहुत कम है। तो इसकी आप स्लीव्स शॉल नहीं बनाएँ, क्योंकि अगर किसी छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अडल्ट के लिए ये साइज़ इनफ नहीं है। उसके बाद मेरे पास सेकंड नंबर पे ये शॉल है। ये देखें, ये इस तरह की शॉल है। इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है और इसकी विड्थ 35 टू 36 है। ये शॉल जो है, ये साइज़ जो है वो परफेक्ट है इस स्लीव शॉल के लिए। अगर आपके पास इस तरह की शॉल अवेलेबल हो तो उससे आप इसको बनाएं, तो ये परफेक्ट साइज़ बनेगा। ये शॉल जो है वो मेरे पास जो थर्ड शॉल है उससे इसका साइज़ कम है। ये थर्ड शॉल जो मेरे पास है इसका साइज़ जो है वो बड़ा है। ये फुल शॉल साइज़ है जो नॉर्मल चलता है हमारे पास। इसकी लेंथ जो है वो 45 इंचज़ है डबल करके और इसकी विड्थ जो है वो 42 इंचज़ है। यानी कि ये फुल शॉल है। तो इसको मैं आज रीयूज़ करूँगी। ये मेरे पास पुरानी शॉल है और इसको मैंने बहुत पहना है, लेकिन अब मैं इसको इस तरह स्लीव शॉल में कन्वर्ट करूँगी। ये साइज़ेज़ इसमें साइज़ बड़ा होने की वजह से इसकी लेंथ बड़ी होगी और विड्थ को आप किस तरह कम कर सकते हैं वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो मार्क करना है वो हम सेंटर में से जो कपड़ा फोल्ड किया हुआ है वहाँ से हम 26 इंच पे मार्क लगाएंगे। ये मार्क जो है वो तमाम शॉल्स के लिए एक ही होगा। आपकी शॉल किसी भी साइज़ की होगी तो आपने 26 इंच पे ही मार्क लगाना है। उसके बाद मैं ये 10 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। ये मार्क जो है आपने अपने हाथ का राउंड ले लेना है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम मार्क करेंगे। मेरा 8 इंच आता है तो उसमें 2 इंच इंक्रीज़ करके मैंने 10 इंच पे मार्क लगाया है। इसी तरह से 10 इंच पे मैं आगे मार्क लगा दूँगी और इन दोनों मार्क्स को हम इस तरह से मिला देंगे। शॉल लंबी होने का ये होगा कि ये आपकी ये जो हमारा कट होगा ये यानी कि साइज़ में लंबा होगा। ये देखें, ये इस तरह से हमने 10 इंच पे मार्क जो करा किया था उसको कट किया। उसके बाद ये दूसरे मार्क को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब ये जो कपड़ा हमारे पास बचा है इसके हमने कफ बनाने हैं और यहाँ पे कॉर्नर पे हम इस तरह से एक छोटा सा कट लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने कट लगा दिया है। ये मैं बाद में बताऊंगी कि ये मैंने कट क्यों लगाया है। सबसे पहले अब हमारे पास ये जो कपड़ा आ गया है इसको हम यहाँ से कफ के लिए कपड़ा कट करेंगे। कपड़े को हमने इस तरह फोल्ड कर लिया। अब ये 4 फोल्ड कपड़ा हो गया है और हम यहाँ से कफ की लेंथ जो है वो 5 इंचज़ लेंगे। 5 इंच में मार्क करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ये देखें, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। इसको आप न्यू शॉल पे भी बना सकते हैं और अपनी पुरानी जो शॉल्स हैं उनको भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से हमने इसको उल्टा करके कपड़े को सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे उल्टा करके। उसके बाद ये देखें, मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको सीधा करना है, लेकिन इसको पूरे सीधा नहीं करना। हाफ को हम इस तरह से पलटेंगे तो ये हमारी इस तरह से डबल कफ बन जाएगी। ये देखें, बहुत ही इजीली ये इस तरह से हमारी डबल कफ बन जाएगी। ये इस तरह से हमारी बाजू में आएगी। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा हमने उसको सिलाई लगाई हुई है इसको भी हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये जो शॉल है ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगी और इससे आप कोई भी काम कर सकते हैं। ये काम करने में इजी रहती है। अब हमने सबसे पहले जो कट लगाया था उसके बाद ये जो हमारे कपड़ा है इसको हमने इस तरह से दोनों साइड पे फोल्ड करना है। ये देखें, इसको भी फोल्ड करेंगे, नीचे वाले को भी फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम कफ लगाएंगे। ये देखें, मैंने इसको इस तरह से सिलाई लगा के फोल्ड कर दिया है। अब हमने कफ लगानी है। यहाँ पे आपने
देखना है कि कफ हम किस तरह लगाएँगे, आपने गौर से देखना है। यहाँ पे जो हमने सिलाई लगी लगी हुई है कफ की, उस सिलाई को पकड़ेंगे और यहाँ से जहाँ पे हमने कट लगाया था, वहाँ से हमने इसको इस तरह से रखना है सिलाई को। यहाँ पे मैं पिन लगा दूँगी एक। अब यहाँ पे हम कफ को घुमाते हुए कपड़े के साथ पिन्स लगाते जाएँगे राउंड में। ये देखें इस तरह से, ये बहुत ही आसानी से ये लग जाती है सिलाई। आप इस तरह पहले पिन्स को लगा दें, फिर उसके बाद आप सिलाई लगा लें। ये देखिए इस तरह से इसको ऊपर हमने फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये पिन्स लगा दिए हैं मैंने, अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमारी लुक कुछ इस तरह से आएगी। इसी तरह से मैं दूसरे स्लीव की को भी लगा दूँगी और लगा के फिर मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसकी कंप्लीट लुक है। ये हमने इस साइड पे लगा दी बाजू और ये बैक से इस तरह से आएगी। अब इसके अंदर जो हमने सिलाई लगाई है उसमें धागे निकलते हैं, क्योंकि ये शॉल है तो आप यहाँ पे इंटरनल लॉक करवा लें या फिर आप कपड़ा इसके ऊपर लगा के तो इसको की फिनिश कर लेंगे, तो वो आपके पहनने के लिए कंफर्टेबल हो जाएगी। ये देखिए दोनों स्लीव्स हमने इस तरह से लगा दी हैं। अब इसकी विड्थ, क्योंकि ये शॉल बड़ी शॉल है तो इसकी विड्थ ज़्यादा है। मैंने पहन के देखी है तो ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर आपको इसकी विड्थ ज़्यादा लगे तो आप इसमें यहाँ पे इस तरह से आप जितना भी फ़ोल्ड करना चाहें तो टोटल शॉल को आप इस तरह से फ़ोल्ड करके एक सिलाई लगा दें, तो इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। अगर इसको आप ना भी फ़ोल्ड करें तो ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। आप पहनने के लिए, या मैं हैंगर पे आपको पहन के दिखा रही हूँ, साथ में एक पिक्चर भी शेयर कर रही हूँ कि पहनने के बाद इसकी लुक इस तरह से लगेगी। इसको हमने जो इसकी सीधी साइड है उसको शोल्डर के ऊपर इस तरह से रखना है और बैक से हमारे स्लीव्स पहने जाएँगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये पहनी हुई कितनी प्यारी लग रही है।